वीर कर्ण, एक महान योद्धा और दानवीर की अमर गाथा। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महाभारत के सबसे वीर, निडर और दानशील योद्धा कर्ण की प्रेरणादायक कहानी। जन्म से लेकर महाभारत युद्ध तक कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और निष्ठा से भरा था। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में अनेक वीर योद्धा हुए, लेकिन कर्ण जैसा कोई नहीं। वह सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि त्याग, दान और निष्ठा की मिसाल थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कर्ण का जन्म और नियति का क्रूर खेल। महाभारत के प्रारंभ से ही कर्ण का भाग्य उनका सबसे बड़ा शत्रु था। उनकी माता कुंती थीं, जो पांडवों की माता थीं। युवावस्था में ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने जिज्ञासावश सूर्यदेव का आवाहन किया, जिससे उन्हें एक दिव्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। यह बालक जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था, जो उसे अमरत्व प्रदान करते थे। लेकिन कुंती अविवाहित थीं और समाज के भय से उन्होंने इस बालक को एक बहती हुई गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। बालक को एक सूत, रथ चालक, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने गोद लिया। उन्होंने उसे अपना पुत्र मानकर प्रेम से पाला और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण को अपने माता पिता से अथाह प्रेम मिला, लेकिन समाज ने हमेशा उसे उसकी जाति के आधार पर नीचा दिखाया। कर्ण का संघर्ष, विद्या प्राप्ति का कठिन मार्ग। कर्ण के मन में बचपन से ही योद्धा बनने की इच्छा थी, लेकिन उस समय केवल क्षत्रियों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। जब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र विद्या सिखाते हैं। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने यह ठान लिया कि वे खुद को महान योद्धा साबित करके रहेंगे। वे गुरु परशुराम के पास पहुंचे, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। उनकी लगन और वीरता देखकर परशुराम ने उन्हें महान योद्धा बना दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे, कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी एक जहरीली मकड़ी ने कर्ण के पैर में काट लिया, लेकिन कर्ण ने दर्द सहते हुए भी गुरु की नींद में खलल नहीं डाला। जब परशुराम जागे और यह दृश्य देखा, तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने कहा, कोई ब्राह्मण इतना कष्ट नहीं सह सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सत्य कह दिया कि वे सूत पुत्र है। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। यह शाप आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कर्ण के जीवन का सबसे दुखद मोड़ बना। कर्ण और दुर्योधन, मित्रता का बंधन। कर्ण को समाज ने हमेशा सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन उनकी वीरता को देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का राजा बना दिया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया। दुर्योधन ने उन्हें सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि सच्चा मित्र बनकर हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा। बदले में कर्ण ने भी अपनी अंतिम सांस तक दुर्योधन के प्रति वफादारी निभाई। दानवीर कर्ण की परीक्षा। महाभारत युद्ध से पहले इंद्रदेव को यह चिंता सताने लगी कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है, जो उसे अजेय बनाते हैं। यदि कर्ण ये धारण किए रहा, तो अर्जुन कभी उसे पराजित नहीं कर पाएगा। इसलिए इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। कर्ण जानते थे कि यह स्वयं इंद्र है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी झिझक के अपना दिव्य कवच और कुंडल काटकर दान कर दिए। इससे वे युद्ध में निहत्थे हो गए, लेकिन उनके दानवीर होने की महानता और भी बढ़ गई। महाभारत युद्ध और कर्ण का अंतिम बलिदान। युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर लड़ाई हुई। जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया, तो उन्होंने अर्जुन से कहा, क्षत्रिय धर्म के अनुसार जब कोई योद्धा असहाय होता है, तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता। लेकिन तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कर्ण ने भी इसी धर्म का पालन किया था जब अभिमन्यु को निहत्था मार दिया गया था? यह सुनकर अर्जुन ने कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण का अंतिम सत्य। कर्ण की मृत्यु के बाद
कुंती ने युद्ध भूमि में आकर उनके शव के पास विलाप किया। तब पांडवों को ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका अपना सगा भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर सबसे अधिक दुखी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी किसी क्षत्रिय स्त्री को अपमानित नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मां कुंती को समाज के डर से अपने पुत्र को त्यागना पड़ा था। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। उनका नाम दानवीर और महान योद्धा के रूप में सदा के लिए अमर रहेगा। ऐसी और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।